न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का महादेव ऐप से सीधा कनेक्शन। बघेल, आपके लोगों ने लेन देन किया, सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इंडिया गठबंधन का मतलब लूट की मशीन, जहां जाएगी गरीबों को लूटेगी। तेलंगाना में भी कांग्रेस का गारंटी वाला दाव। खड़गे में घोषित किया 6 गारंटियों वाले लोग लुभावन वादे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी का महादेव ऐप से सीधा कनेक्शन। बघेल, आपके लोगों ने लेन देन किया, सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ईडी के कार्रवाई को लेकर लगे आरोपों को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने पीएम मोदी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से ये मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सीधी लड़ाई लड़ नहीं सकते, इसलिए ये दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। वो ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। कल 2 घोषणा पत्र जारी हुए, एक हिंदी में दिन और दूसरा अंग्रेजी में शाम को जारी हुआ। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि दुबई के लोगों से आपका क्या कनेक्शन है, हो गई डील? वही उन्होंने कहा कि महादेव ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुई? उन्होंने कहा कि बिना जांचे के ही आरोप लगा दिए, ऐसे कैसे कोई मेल कर सकता है? यह आपने ही छिपाया और आपने ही निकाला और आरोप बघेल पर लगा दिए। आप सोनी, सौरव, चंद्रकर, रवि उप्पल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका सीधा संबंध आपसे है। मोदी वॉशिंग पाउडर। बघेल, जी हाँ, हवाला ऑपरेटर के थ्रू चुनाव लड़ना चाहते हैं के आरोपों को लेकर सीएम बघेल को कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम सब करती है, उन्हें कोई शर्म हया नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा और अजित पवार पर भाजपा आरोप लगाती थी, फिर जांच भी कराते हैं, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल साफ सुथरे हो जाते हैं। भाजपा चुनाव हारने से पहले ही डर गई है। बघेल, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही। जो बड़ी बड़ी बंदूकें आ रही है प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि साधारण आदमी की गाड़ी की जांच हो रही है? उन्होंने पिछले चुनाव के दिनों एम्बुलेंस से मिले पैसों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इंडिया गठबंधन का मतलब लूट की मशीन, जहां जाएगी गरीबों को लूटेगी। जी हाँ, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने महादेव वेटिंग ऐप मामले में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर सीधा निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मतलब लूट की मशीन है, जहां ये मशीन जहां भी जाती है गरीबों की गाड़ी कमाई की लूट मचाती है। कहा कि कांग्रेस की लूट के एटीएम से फिर 500 करोड़ रुपए की रकम का पर्दाफाश हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें फंसे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि अवैध सट्टेबाजी ऐप कंपनी की तरफ से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दी गई है। कांग्रेसी लूट के साझेदार है राजीव चंद्रशेखर। जी हाँ, केंद्रीय राज्य मंत्री ने महादेव बैटिंग ऐप के बहाने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह खुलेआम की जा रही लूट अत्यंत शर्मनाक है। यही नहीं, उन लोगों के राष्ट्र विरोधी और आपराधिक हितों को भी समझने की इस कांग्रेसी लूट के पर्यटन के है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में सट्टेबाजी गैरकानूनी है। सट्टेबाज ऐप के जरिए अक्सर आपराधिक और मनी लॉन्ड्रिंग के हितों को साधा जाता है। ये प्रैक्टिस आतंकी और आपराधिक नेटवर्क के लिए फंडिंग के स्रोत बनते हैं और ये कांग्रेस के भी पर्यटन है, इसलिए कांग्रेस रूसी इस जहाज को डूबने दीजिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस ऐसे पर्यटन के साथ मिलकर खुल्ला लूट कर रही है और दूसरी तरफ दुनिया भर में घूम घूम कर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेलंगाना में भी कांग्रेस का गारंटी वाला दाव। खड़गे ने घोषित किया 6 गारंटियों वाले लोग लुभावन वादे। जी हाँ, तेलंगाना में भी कांग्रेस से गारंटी वाला दाव चल दिया है। कर्नाटक में सफलता मिलने के बाद कांग्रेस इस फॉर्मूले को लगातार दोहरा रही है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए 6 गारंटी की घोषणा की है। इन 7 गारंटियों के सहारे राजस्थान जितनी उत्तरी कांग्रेस महिलाओं, छात्रों और किसानों पर फोकस। क्या बोले खड़गे? जी हाँ, कांग्रेस ने अपनी गारंटियों के जरिए तेलंगाना के महिलाओं, किसानों और छात्रों को साधने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आश्वासन दिया है कि अगर पार्टी तेलंगाना में सत्ता आती है तो वो राज्य में अपनी कुछ गारंटी लागू करेगी।
30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने ये बातें कही है। जी हाँ, कांग्रेस की 6 गारंटी। जी हाँ, महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, रायशु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए, धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, गृह ज्योति योजना 200 यूनिट फ्री बिजली, इंदिरा माँ इंदलू घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, तेलंगाना अनुदल के सेनानियों को 225 वर्ग जब जमीन, चौथा वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन, गरीब आरोग्यश्री में 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, युवा विकासम छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद, हर मंडल में बनेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल। बीजेपी की बीआरएस पर निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस रैली के जरिए बीजेपी और बीआरएस दोनों पर जमकर हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ मिशन जैसी नई योजनाएं यूपीए सरकार लेकर आई। हिंदुस्तान को आज़ादी बीजेपी या बीआरएस ने नहीं दिलाई, देश को आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिक्र होगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निरशन सारिक के साथ नमस्कार।